हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज हम चैप्टर 5 को फिनिश करेंगे। एक लास्ट टॉपिक है मनी सप्लाई। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे और आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हम मनी सप्लाई स्टार्ट करते हैं। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी held by public at a particular point of time in an economy. Money supply means total money held by public, मतलब लोगों के पास total money at a particular point of time in an economy, एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर लोगों के पास कितनी मनी है, दैट इज मनी सप्लाई। मीन्स किसी भी कंट्री में एक पर्टिकुलर टाइम में लोगों के पास कितनी मनी है, दैट इज मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था, स्टॉक कॉन्सेप्ट मीन्स जिसको हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मेजर करते हैं, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो मनी सप्लाई मीन्स एक कंट्री की, लोगों की एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितनी मनी है। क्लियर, दैट इज मनी सप्लाई। ना कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स मतलब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, मतलब लोगों के पास कितनी करेंसी और कितने कॉइन्स हैं। देन डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक में कितनी डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट मतलब हम जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। तो कॉमर्शियल बैंक में लोगों का कितना पैसा है। करेंसी एंड कॉइन्स, लोगों के खुद के पास कितनी करेंसी और कॉइन्स है, और बैंक में उनका कितना डिपॉजिट है, दैट इज। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मनी सप्लाई। क्लियर। तो मनी सप्लाई मीन्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक का पैसा। तो कोई गवर्नमेंट का नहीं है, किसी फर्म का नहीं है, इंडिविजुअल फर्म आ सकती है, बट मनी हेल्ड बाय पब्लिक मतलब लोगों के पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी मनी है। तो ये हो गया हमारा मनी सप्लाई। कुछ बुक्स में M1, M2, M3 ये भी गिवन है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं आता, तो इसलिए हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। एक छोटा टॉपिक और है मनी सप्लाई, चैप्टर 5 मनी का, जो हमने मिस कर दिया था। आज हम उस टॉपिक को और ले लेते हैं। तो ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप्स हैं, तो आज हम 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी मतलब जिस मनी में कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों सेम हो, कमोडिटी वैल्यू और उसकी मनी वैल्यू दोनों सेम हो। जैसे कॉइन, अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। पहले टाइम पे क्या होता था, कॉइन्स चलते थे, अभी भी चलते हैं वैसे। तो कॉइन्स क्या है, जैसे सपोज अभी का हम ले लेते हैं, हमारे पास 2 रुपीज का एक कॉइन है, ठीक है। हमने 2 रुपीज का एक कॉइन ले लिया, तो कॉइन स्टील का बनता है, स्टील यूज हो रहा है इस कॉइन में। तो कमोडिटी वैल्यू मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ है 2 रुपए, ये कॉइन है, इसके ऊपर लिखा है 2 रुपए, तो ये होगी इसकी कमोडिटी वैल्यू, सॉरी मनी वैल्यू। ये है इसकी मनी वैल्यू, जो इस पे 2 रुपए लिखा हुआ है, ये क्या है इसकी मनी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू मतलब इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है, जो स्टील यूज हुई है, वो इतनी ही यूज हुई हो कि उसकी वैल्यू भी 2 रुपए के बराबर हो। मतलब स्टील 2 रुपए का यूज किया गया हो 2 रुपए के कॉइन में, दैट इज फुल बॉडीड मनी, जिसमें कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के बराबर होती है। कमोडिटी वैल्यू मतलब जितना इसमें मटेरियल यूज हो रहा है उसकी वैल्यू, और जितना इस पे प्रिंटेड है मनी, वो दोनों बराबर हो। तो कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू, दैट इज फुल बॉडीड मनी। नेक्स्ट इज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी होती है व्हेन मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, मतलब कमोडिटी की वैल्यू से मनी वैल्यू ज्यादा हो। जैसे हम ले लेते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड में जितनी प्लास्टिक यूज हो रही है वो क्या है, कम है उसकी मनी वैल्यू से। मनी तो काफी सारी हो सकती है, लेकिन उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है वो कम है। या हम चेक्स भी ले सकते हैं, तो चेक भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि चेक में जो पेपर यूज हो रहा है मीन्स कमोडिटी वैल्यू वो कम होती है उसकी मनी वैल्यू से। चेक पर हम अमाउंट 10,000 डाल सकते हैं, 50,000 डाल सकते हैं, कितना भी अमाउंट डाल सकते हैं, लेकिन जो उसमें कमोडिटी यूज हो रही है उसकी वैल्यू कम है। तो व्हेन मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स कमोडिटी वैल्यू, इट इज कॉल्ड क्रेडिट मनी, उसे हम क्रेडिट मनी बोलते हैं। नेक्स्ट इज फिएट मनी।
फिएट मनी होती है जो मनी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ऑर्डर दे देती है कि लीगली अब ये आपका मोड ऑफ पेमेंट होगा, तो जो भी गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है जिस भी फॉर्म को, तो उसे बोलते हैं हम फिएट मनी। फिएट मनी मीन्स डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट ऑर्डर लीगली एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट। मीडियम ऑफ पेमेंट के लिए वो लीगली गवर्नमेंट ऑर्डर दे देती है, तो दैट इज फिएट मनी विच इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, जिसे गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। एग्जाम्पल नोट्स अभी हमारे नोट्स थे 1000 वाले नोट्स बंद हो गए थे, तो उसकी जगह हमारे क्या चले 2000 वाले नोट्स चले। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 2000 के नोट्स हम मनी के फॉर्म में माने जाएंगे, मोड ऑफ पेमेंट माना जाएगा, तो ये लीगली हो गया हमारा फिएट मनी। तो दिस इज फिएट मनी मीन्स थाउजेंड्स के नोट हटाकर गवर्नमेंट ने 2000 के नोट्स को मीडियम ऑफ पेमेंट डिक्लेयर करा, तो दैट इज फिएट मनी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी डिपेंड करती है कॉन्फिडेंस पर। मीन्स दो बंदे जो आपस में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, अगर उनके बीच में ट्रस्ट है किसी फॉर्म को लेकर, किसी कोई भी फॉर्म ऑफ मनी को लेकर ट्रस्ट है उनके बीच में, तो दैट इज कॉल्ड फिड्यूसरी मनी। ट्रस्ट मतलब एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं कि जो भी वो, जैसे सपोज 2 पर्सन्स हैं ए एंड बी, इन दोनों ने ट्रांजेक्शन करी आपस में, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स थी। बाद में बी ने ए को पेमेंट कर दी चेक के थ्रू। ए ने वो चेक एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज ए को ट्रस्ट है कि हाँ अगर वो चेक एक्सेप्ट करता है तो बाद में वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में उसे यूज कर सकता है। तो दैट इज फिड्यूसरी मनी विच इज एक्सेप्टेबल बाय द बायर एंड सेलर और बिटवीन और द 2 पर्सन्स। तो दो पर्सन्स के बीच में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जाए, दैट इज फिड्यूसरी मनी। तो चेक भी हो सकता है हमारा, बिल्स पेबल भी हो सकते हैं। तो बिल्स पेबल मतलब क्रेडिट परचेस करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि 2 मंथ्स बाद या 3 मंथ्स बाद उसकी पेमेंट कर देंगे, तो दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो फिड्यूसरी मनी होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो एक्सेप्टेड और पेई दोनों के बीच में कॉन्फिडेंस होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में उसे एक्सेप्ट करने के लिए। क्लियर, दैट इज फिड्यूसरी मनी। तो आज ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, बस यही इसमें लास्ट टॉपिक थे। 5th चैप्टर हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर डालिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, एक नई वीडियो, नया चैप्टर। टिल देन बाय।